तो बोले जय श्री राम। आज हम आपके लिए लाए हैं, आखिर वह कौन सा महामंत्र है जिसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, वराह जो भी देवता हैं आदि सभी देवता इस मंत्र को जपते हैं। आखिर क्यों? यह जिज्ञासा का विषय है, जानने का विषय है कि आखिर सभी भगवान ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका नियमित रूप से जप करते हैं। तो मित्रों, इस सनातनी चैनल को यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, शेयर करने का प्रयास करें क्योंकि यह सनातनी चैनल है। तो आइए अपने विषय पर आते हैं, कंसेप्ट पर आते हैं। आखिर वह कौन सा महामंत्र है जिसे शिव, राम, कृष्ण, वराह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता आदि सभी भगवान जपते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा इसके विषय में कि आखिर ये महामंत्र कौन सा है, इसे महामंत्र क्यों कहते हैं। अब ये जानते हैं कि महामंत्र क्यों है ये। भाई, महामंत्र तो वही है जिसकी हम दूसरे मंत्र से तुलना ना करें, किसी दूसरे मंत्र से तुलना ना की जाए, क्योंकि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो इससे साफ जाहिर होता है कि महामंत्र एक है। सभी देवता एक है तो वह महामंत्र भी एक है। अब वह महामंत्र जो एक है वह कौन सा है? तो हम आपको पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा सनातन के सापेक्ष में आपके सामने वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। सुनिए, आप ज़रूर इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि आखिर ये हमारे भगवान किस मंत्र का जाप करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या होता है। आपकी सारी जिज्ञासाएं इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं, अब इस मंत्र को जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों और कैसे। एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी की तपस्या पूरी होने के बाद उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो फिर आप किसका जाप करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं? तो भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो श्री राम मंत्र का जाप करता हूँ। पार्वती जी अचंभे में पड़ जाती हैं और कहती हैं, अरे, आप कहते हैं श्री राम का जाप करता हूँ। तो पार्वती जी ने पूछा कि भगवान राम फिर किसका जाप करते होंगे? तो शिव जी ने कहा, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं वह किसका जाप करते हैं और क्यों करते हैं भाई। तो पार्वती सहित शंकर जी भगवान राम के पास पहुँचे और भगवान राम से पार्वती जी ने फिर यही प्रश्न किया कि प्रभु, आप किसका जाप करते हैं? तो भगवान राम ने कहा, देवी, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का जाप करता हूँ। अब तो पार्वती जी की गुत्थी उलझती ही चली गई और भी उलझ गई। तो पार्वती जी ने कहा कि और सारे देवता विष्णु जी किसका जाप करते होंगे? तब सभी लोग पार्वती, भगवान शंकर, भगवान राम, विष्णु जी के पास पहुंचते हैं।
और पार्वती जी फिर वही प्रश्न करती हैं विष्णु जी से कि प्रभु आप किसका जाप करते हो। तो भगवान विष्णु बोले मैं तो शिव का भक्त हूँ, शिव का जाप करता हूँ। आप तो जानती हैं जो भगवान शिव का नहीं वो तो मेरा नहीं। और उलझ गई गुत्थी माता पार्वती की, देवी पार्वती की। तब पार्वती जी ने पूछा ब्रह्मा जी बताइए तो विष्णु जी ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बता दिया कि मैं तो शिव जी का जाप करता हूं। तो कहीं चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे पूछते हैं आखिर वह किसका जाप करते हैं। तो अब भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान राम, अब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और फिर माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप किसका जाप करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो विष्णु के मंत्र का जाप करता हूँ। पार्वती जी के अब कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या है। फिर दोबारा पार्वती जी भगवान विष्णु से कहती हैं प्रभु सच सच बताइए आखिर आप किसका जाप करते हो। तब विष्णु जी ने कहा सुनिए देवी पार्वती, मैं श्वासों का जाप करता हूँ, श्वासों का जाप करता हूँ, श्वासों का, सांसों का जाप करता हूँ। पार्वती जी ने कहा ये क्या होता है। तब भगवान विष्णु ने बताया जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने सांसों की शुरुआत करता है, और जब व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की लीला समाप्त हो जाती है तो उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। तो श्वासों में ही जीवन और मरण है, इससे महत्वपूर्ण संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो बात आपके समझ में आ गई होगी देवी। तब पार्वती जी ने कहा तो श्वासों की जाप आप करते कैसे हैं ये बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान विष्णु ने कहा सभी भगवान श्वासों का जाप करते हैं, श्वासों का ही जाप करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा तो ये होता क्या है। तो भगवान विष्णु ने बताया कि जब श्वास आती है अर्थात हम श्वास लेते हैं, और श्वास जब जाती है अर्थात हम जब श्वास छोड़ते हैं, इसके बीच में एक छोटा सा लेने और निकालने के बीच में, श्वास लेने और निकालने के बीच में एक बहुत छोटा गैप होता है। और जब हम इस गैप में अपना ध्यान टिकाते हैं तो इसी से महामंत्र का प्राकट्य हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। इस गैप से ही महामंत्र प्रकट होता है, हमारे सांस लेने और छोड़ने से। और यह महामंत्र ने ही, इस महामंत्र ने ही सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि को चलाता है और सारी सृष्टि का संहार भी करता है यही मंत्र। और हम सभी, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो, महेश हो, श्री राम हो, जो भी देवता हैं, सभी इसी मंत्र का जाप करते हैं। कबीर दास जी ने भी अपने छंद में बताया है, छंद में कहा है कि मैं जो भी हूँ जहाँ भी हूँ, मैं हूँ श्वासों में। अर्थात जो जीवन है, सत्य है, वह श्वासों में है, श्वासों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, ध्यान से सुनिएगा। हम जब श्वास लेते हैं तो एक ध्वनि, प्राकृतिक रूप से एक ध्वनि निकलती है। तब भी अब वह जो ध्वनि निकलती है उसी से हम श्वासों का
जाप करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि में श्वासों का जाप किया जाता है, जाप किया जा सकता है। आइए अब हम, ये तो भगवान की बात थी, हम आप भी जान सकते हैं कि कैसे हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामंत्र के बारे में तो आप पूर्णतः संतुष्ट हो गए होंगे। आखिर यह मंत्र है क्या? सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में जो गैप होता है, वहीं से, उसी में जब ध्यान टिकाया जाता है, वहीं से महामंत्र का प्रकट होता है। तो आइए अब हम तरीका जानते हैं कि हम, यदि हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो श्वास आने पर और जाने पर अपना ध्यान टिकाएं। नंबर 1, श्वास आने और जाने अर्थात लेने और छोड़ने पर ध्यान टिकाएं। पर सवाल यह उठता है कि अकेले में ध्यान टिकना कठिन है। इसके लिए हमें किसी न किसी भगवान का सुमिरन करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा। जैसे हम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, तो श्वास लेते समय हम रा अक्षर का ध्यान करें, और श्वास छोड़ते समय हम मा अक्षर का ध्यान करें, अर्थात ध्यान टिकाएं। यहीं से हमारा महामंत्र प्रकट हो जाएगा। इसे ही बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो डाले हैं, सुगड़ा मंत्र बोले हैं। यही है सुगड़ा मंत्र, यही है महामंत्र। श्वासों के द्वारा जो आवाज़ निकलती है, श्वास लेते समय सो की आवाज़ आती है, और श्वास छोड़ते समय हम या हंग की आवाज़ आती है, जिससे बनता है सोहन या सोहंग, सोहन सोहंग, सोहन सोहंग। और जब इसी पर ध्यान टिकाया जाता है और हमारा ध्यान टिक जाता है, हमारा ध्यान जब पक्का हो जाता है, पक्का हो जाएगा, तो इसी से वह महामंत्र प्रकट हो जाएगा जिसे सभी भगवान जपते हैं। राम हो, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, सभी, हमारे सभी ईश्वर जपते हैं। इसे सोहंग महामंत्र भी कहते हैं। और हमारा सोहंग महामंत्र प्रकट हो जाएगा तो आप परमात्मा के निकट हो जाएंगे। और श्वासों का यही मंत्र इन श्वासों से ही प्रकट होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इससे हमको लाभ क्या होगा? तो आइए जानें। अरे, जब प्रभु ईश्वर इस मंत्र का जाप करते हैं और हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, तो जिस मंत्र को ईश्वर जपता है, तो उससे लाभ की तो बात ही क्या है। फिर भी जानते हैं, इससे हमें, यदि हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमें जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि सा शब्द शिव और हंग शब्द शक्ति का प्रतीक है। सा शब्द से शिव, हंग शब्द से शक्ति, अर्थात सोहंग से अर्थात है शिव की शक्ति। और जहाँ शिव की शक्ति होगी, वहाँ पर ऐसा कौन सा कार्य है जो पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात शिव की शक्ति जिस साधक को मिल जाएगी, जिसके अंदर आ जाएगी, वह संसार की सारी जिज्ञासाएं पूरी कर लेगा, वह संसार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसे इस प्राकृतिक रूप में कभी कुछ पाने को नहीं बचेगा। बोलिए, यही था हमारे इस सुगला मंत्र का रहस्य। और शायद आपके बात पूरी तरह से आपको समझ आ गई होगी कि यह महामंत्र कौन सा है, सुगुणा मंत्र किसे कहते हैं, हम इसका जप कैसे करें, यह मंत्र का प्रस्फुटन कहाँ से होता है, यह कहानी कहाँ से शुरू होती है, आखिर हमने कैसे जाना। ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट शायद आप
को क्लियर हो गए होंगे। और एक बार बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ज़रूर इस मंत्र को आप भी जपें और भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करें। और यह बहुत ही सरल है, शायद आप जान नहीं पाए आज तक कि हमारा जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, श्वास तो सभी को ही आप तो लेते ही है, सभी लोग लेते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और इसके बीच का जो गैप है यदि हम वहाँ पर अपना ध्यान टिकाते हैं किसी भगवान का नाम लेकर के, तो वहीं महामंत्र प्रकट हो जाता है, जिसे हमारे सारे सनातनी देवता, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या महेश हो, शंकर हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, सभी लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। बोलो हनुमान जी स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवान राम की जय, ब्रह्मा भगवान की जय, सभी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। मित्रों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।